हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एमएस एक्सेल में फार्मूला टैब के अंदर फार्मूला ऑडिटिंग सेक्शन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका क्या यूज है और हम उनका यूज कैसे करते हैं। दोस्तों, हम पूरी चीज़ें पूरे ऑप्शंस के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम मोटिवेशन टेक में। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी नए वीडियो हम डालते हैं उनका आपको मिल पाए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, हम समझेंगे पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास आप देख सकते हैं एक यहाँ पर शीट रखी हुई है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट हैं और उनकी अप्रैल मई जून में कितनी क्वांटिटी में सेल हुए हैं यहाँ पर ये दिया गया है। और हम इसी शीट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम ये जो हमारा फार्मूला मेनू है इसके अंदर ये जो फार्मूला ऑडिटिंग का ये जो आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं इस सेक्शन में, तो इन सभी ऑप्शंस का क्या यूज है, हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए हमारी ये जो सीट है इसमें हमने कुछ यहाँ पर टोटल निकाल के रखा है। ये भी टोटल सेल्स दिया गया है, कुछ यहाँ भी वैल्यू दी गई है और कुछ हमने यहाँ भी वैल्यू इस तरीके से डिफरेंस निकाल के रखा है, ठीक है। अब बेसिकली ये हमें ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सी वैल्यू कहाँ की है। जैसे अगर हम इनको टोटल काउंट करते हैं तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, लेकिन यहाँ कुछ कम वैल्यू दिख रही है हमें। तो हमें ये पता लगाना है कि किस चीज़ की टोटल वैल्यू है ना, या फिर हमारे पास पर्टिकुलर में पता लगाना है कौन सी वैल्यू का यूज हमने कहाँ कहाँ किया है। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए हम फार्मूला एडिटिंग के सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से यूज करते हैं इनका। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर ट्रेस प्रेसिडेंट्स, राइट। तो ये जो ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन आपको मिलता है इसका यूज है तो दोस्तों ये पता लगाने के लिए कि जैसे ये जो टोटल वैल्यू है ये कहाँ कहाँ की ये टोटल वैल्यू है, कहाँ से ये वैल्यू आई है ये, राइट। या फिर ये जो लिखा है यहाँ पर 5016, ये किस चीज़ की वैल्यू है। हमारे पास जो सीट है ये इन पूरे सीट में से ये है क्या चीज़, आखिर कहाँ की वैल्यू यहाँ पर इंक्लूड हुई है। तो जैसे ही हम सेल को सेलेक्ट करेंगे और ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ की, और एक डॉट यहाँ दिख रहा है तो यहाँ की। अब हमने यहाँ पर क्या फार्मूला यूज़ किया, कैसे आया, ये हम आपको आगे समझाते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम चेक करते हैं। ऐसे सेलेक्ट किया, ट्रेस प्रेसिडेंट पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ये एक तो ये पूरा रेंज आ रहा है यहाँ पर, और ये बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये टोटल इन सभी चीज़ों की यहाँ पर टोटल वैल्यू दी गई है, राइट। ऐसे हमको यहाँ पता लगाना है ये किस चीज़ की वैल्यू है। तो ऐसे हम क्लिक करेंगे, सिंपली वापस हम ट्रेस प्रेसिडेंट्स पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है कि ये और ये इन दोनों को मिलाकर ये वैल्यू आई है। बट यहाँ क्या फार्मूला यूज़ किया गया है, कैसी वैल्यू आई है, ये माइनस में आ रहा है, ये हमको नहीं पता चल पा रहा है। ये हम अभी आपको आगे समझाते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। तो ये तो पहला ऑप्शन आपको मिलता है ट्रेस प्रेसिडेंट्स का, जिसका यूज हम करते हैं ये चीज़ जानने के लिए कि हमारी ये जो वैल्यू है, कोई सी वैल्यू भी, तो ये कहाँ की टोटल वैल्यू है, कहाँ से हमने ये वैल्यू लेकर आए हैं, किस चीज़ से किस जगह से वैल्यू लेकर आए हम, ये हम पता लगा सकते हैं, राइट। दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है ट्रेस डिपेंडेंट्स, राइट। तो दोस्तों ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज होता है ये पता लगाने के लिए, जैसे अभी यहाँ से ये पता चल पा रहा है आपको कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ से आई है। पर अगर मुझे ये पता लगाना है कि ये जो 34 वैल्यू है इसका यूज हमने और कहाँ कहाँ किया इस सीट में, राइट। ये जो 34 वैल्यू है इसका मैंने पूरे सीट में कहाँ कहाँ इसका यूज हमने किया है। चलिए सबसे पहले तो ये एरो जो है इनको हम रिमूव करते हैं। ये जो आपको एरो दिख रहे हैं इनको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है रिमूव एरोज, राइट। हम क्लिक करेंगे, सिंपली ये रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि जिससे हमें प्रॉपर समझ में आ पाए, राइट। अब चलिए हम देखते हैं कि जो 34 है हमने इसका यूज कहाँ कहाँ किया है। तो मैं उस सेल पर सेलेक्ट करूँगा और इस तरीके से मैं ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए बता रहा है कि ये 34 का यूज यहाँ भी किया गया है और दूसरा यहाँ किया गया है, राइट। चलिए हम इसको देखते हैं। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया और मैंने जैसे ट्रेस डिपेंडेंट्स पर क्लिक किया तो ये बता रहा है इसका यूज यहाँ किया गया है और इसका यूज यहाँ भी किया गया है, राइट, इस वैल्यू का यूज। तो ट्रेस डिपेंडेंट से हम क्या देख सकते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू है हम इस वैल्यू को कहाँ कहाँ इस सीट में यूज़ किए हैं। ये दोनों चीज़ें समझ में आई आपको, ठीक। रिमूव एरोज का आपने समझ लिया। ये जो एरोज हैं इनको रिमूव करने के लिए हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे और रिमूव हो जाएंगे एरो, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, इसी में आपको अगला ऑप्शन मिलता है शो फार्मूलाज। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये वैल्यू, ये कहाँ से वैल्यू आई है, किस चीज़ की वैल्यू, हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज़ किया हमने, कौन सा फार्मूला यूज़ करके हमने ये वैल्यू को ले आए हैं, किस जगह पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया गया है। तो फार्मूलाज को शो करने के लिए, देखने के लिए हम यहाँ शो फार्मूला पर सिंपली क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, चूँकि फार्मूला थोड़ा सा सेल बड़ी है हमारे पास, ये लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी जगह जहाँ जो फार्मूला यूज हुआ है वहाँ पर ये बता रहा है। यहाँ पर हमने प्लस किया है, यहाँ भी प्लस किया है, यहाँ भी प्लस किया है, और यहाँ ये दिखा भी रहा है कि ये जो टोटल वैल्यू यहाँ आई थी ये कहाँ कहाँ से आई थी, ये सब बता रहा है यहाँ पर, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हमने सम फंक्शन का यूज़ किया था, यहाँ हमने माइनस यूज़ किया है, यहाँ भी माइनस यूज़ किया है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक सेल हमारे पास और है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का यूज़ किया है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कौन सी सेल में आपने क्या फार्मूला यूज़ किया है, राइट। समझ में आई बात शो फार्मूला का। इसके बाद हम देखते हैं अगला एरर चेकिंग। पहले हम इसको एक बार, अगर आपको सिंपली इसको नॉर्मल जैसा था वैसा करना है, आपको ये इस फार्मूलाज को पूरे हटाना है, आपको वैसी वैल्यू चाहिए, तो आप वापस यहाँ शो फार्मूला पर एक बार क्लिक करिएगा, राइट। ये हो गया राइट आपका, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है एरर चेकिंग का, राइट। तो एरर चेकिंग का यूज़ क्या होता है दोस्तों, हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है यहाँ पर हमें पता लगाना है कि हमारे इस पूरे सीट में जब हमने फार्मूला यूज़ किया यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं, कोई एरर तो नहीं है। तो हम सिंपली एरर चेकिंग पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अभी तो हमारे पास ये बता रहा है कि द एरर चेक इज़ कंप्लीट फॉर द इंटायर सीट। इस सीट में कोई भी फार्मूला जो है तो एरर नहीं है, गलत नहीं है। बाकी जो भी गलत होगा आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा, राइट। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्युएट मतलब समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये होता है मूल्यांकन, अपनी भाषा में समझे तो मूल्यांकन, या फिर हमें पता लगाना है, पता करना कि ये जो जैसे हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, कैसे कैसे ये वैल्यू यहाँ पर आई है, इस चीज़ का मूल्यांकन करना आपको देखना है। तो आप इसको देख सकते हैं। जैसे मैं इस तरीके से सिंपली क्लिक करूँगा और इवेल्युएट फार्मूला पर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें सीट में यहाँ बता रहा है कि यहाँ पर सम फंक्शन का यूज़ किया आपने, ये रेंज आपने लिया है, यहाँ पर सेलेक्ट किया है। दूसरा, हम जैसे इवेल्युएट पर क्लिक करेंगे तो क्रमशः ये बता देगा कि इसकी टोटल वैल्यू कितनी आई है। तो यहाँ बता रही है 460 वैल्यू आई, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो हम किसी भी सेल में जो फार्मूला यूज़ किए उसको इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कितनी रेंज से क्या टोटल आया है, और ये हम पूरी चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं। और दोस्तों आशा है कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया होगा तो। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन मिलता है वॉच विंडो। दोस्तों ये बड़े कमाल का ऑप्शन मिलता है आपको वॉच विंडो का, राइट। वॉच मतलब आपको समझने देखना होता है। अब कैसे देखना होता है, जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पर सीट 1, सीट 2, सीट 3 है, 3 सीट है हमारे पास, और ये जो हमारे प्रोडक्ट की सेल है ये सीट 1 पर दी गई है। अब मान लीजिए मुझे जुलाई की ये जो सेल है इसको कुछ देर तक हमें इसको कंटिन्यू रखना है, हमें देखते रहना है। हम किसी भी विंडो पर देखिए, मैं अगर सीट 2 पे जाऊँगा तो ये हमारी जो सीट 1 की जो सेल है यहाँ पर गायब हो गई, ठीक है, यहाँ पर है ये चूँकि। तो हम अगर सीट 2 पर या सीट 3 पर किसी सीट पर जाते हैं तो हमें वो वैल्यू पर अगर वापस शो करना है, उसको देखना है, तो हमें वापस यहाँ सीट 1 पर जाना पड़ेगा, राइट। मैं किसी अन्य सीट पर काम कर रहा हूँ, अगर मुझे किसी भी मंथ की सेल देखना है तो मुझे वापस मेरे सीट 1 पर जाना होगा और मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारा सीट 1 में जो वैल्यू है, इनमें से जो भी हम ये सोच रहे हैं कि ये किसी भी सीट पे हम जाएं लेकिन हमारी वैल्यू हमें दिखती रहे। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, वॉच विंडो ऑप्शन का। हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, वॉच विंडो पर क्लिक करेंगे सिंपली। तो ये देखिए यहाँ पर आपको, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, ये आपका पूरा आ गया यहाँ पर। जैसे आप इसको क्या करना, ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपका रेंज आएगा, पूछेगा कितना रेंज आपको, आप पूरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जो डेटा आपको शो करना है आप वो डेटा देख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐड पर क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आपको, हम किसी भी सेल में अगर जाते हैं, मैं सीट 3 पे जाऊँगा तब भी मेरा डेटा मुझे दिख रहा है, जुलाई की सेल दिख रही है आपको। हम सीट 2 पे जाएंगे यहाँ भी दिखेगी, सीट 4 पे जाएंगे यहाँ भी दिखेगी, और सीट 1 पे हैं तो यहाँ भी दिखेगी। मतलब मैं किसी भी सीट पे रहूँगा, मुझे ये जो मैंने सेल को मैंने काउंट, जो मैंने वैल्यू थी हमारी जिसको हमें सभी सेल में ज़रूरत है, तो हम इस तरीके से वॉच विंडो पर क्लिक करके और उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों
ये रहा पूरा फार्मूला एडिटिंग के ऑप्शंस का यूज। और दोस्तों आशा है कि आपको सारी चीज़ें ये समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आशा है कि आपको सारे ऑप्शंस का यूज समझ में आ गया होगा प्रॉपर। और दोस्तों इस तरीके से नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।